Buffalo injured. What happens after that in the wild? घायल भैंसों के साथ जंगल में क्या होता है? दोस्तों, जंगल का एक दस्तूर है, मारो या मारो, जिसके चक्कर में हर रोज सैकड़ों जानवर यूं ही बलि चढ़ जाते हैं। लेकिन जब जानवर घायल हों तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अब जैसे कि आप इस जंगली भैंस को ही देख लीजिए, सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से खून से लथपथ है। ऐसे में सवाल आता है कि घायल जंगली भैंस किस तरह जिंदा रहते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जंगली भैंसे नॉर्मल भैंसों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। खासतौर पर अफ्रीकन भैंसे तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका गुस्सा इनकी नाक पर बैठा रहता है, जिसकी वजह से ये कब क्या कर जाएं, कोई भरोसा नहीं। अपने इसी गुस्से की वजह से इन जंगली भैंसों ने अब तक बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। आंकड़ों की माने तो हर साल 200 से ज्यादा लोग भी इन जंगली भैंसों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं, जिसका अंदाजा तो आप इन जंगली तस्वीरों को देखकर लगा ही सकते हैं। कैसे अपने सामने खड़ी भारी भरकम गाड़ियों को ये भैंसे लगातार टक्कर मार रहे हैं। परंतु हम इंसानों का शिकार करने वाले इन भैंसों के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के बावजूद ये भैंसे आसानी से तेंदुए और शेर जैसे शिकारी जानवरों का भोजन बन जाते हैं। लेकिन कहानी में कई बार ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। वैसे तो अफ्रीकन बफेलो 500 से 900 किलोग्राम के बीच में होते हैं और उनका ये वजन इनको ताकत देने में बहुत मदद करता है। साथ ही इनके लंबे और नुकीले सींग भी कुछ कम नहीं है, जो सामने मौजूद दुश्मन को घायल करके इन्हें बचाने में मदद करते हैं। और अपने इन्हीं सींगों की वजह से कई बार ये जंगली भैंसे तेंदुए जैसे जानवर को भी धूल चटाकर भाग निकलते हैं। इसीलिए जब भैंसे झुंड में होते हैं, किसी भी शेर या तेंदुए की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इनको छेड़ने की भूल करे, क्योंकि अगर कई सारी भैंसों ने मिलकर वार करना शुरू कर दिया तो बड़े से बड़े जानवर का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे तो मेल और फीमेल सभी भैंसें झुंड में एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर ड्राई सीजन के दौरान जो मेल बफेलोज होते हैं वो अलग होकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें केवल मेल बफेलो ही मौजूद होते हैं, क्योंकि इस सीजन में इनका एग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपनी इसी गुस्से को निकालने के लिए मेल बफेलोज अक्सर एक दूसरे से लड़ाई करके अपनी ताकत का नमूना दिखाते हैं, जिसमें जीत उसी की होती है जिसके सींग ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं और उसके पास सामने वाले को पटखनी देने की टेक्निक होती है। आपस की इस लड़ाई में ये भैंस बहुत कम ही मरते हैं, लेकिन इतनी जोरदार लड़ाई के बाद इनके शरीर में कई सारे घाव आ जाते हैं, ठीक इस भैंस की तरह जिसका पूरा शरीर और कहें कि एक पैर पूरी तरह से घायल हो चुका है और ना ही इसके पास अब इतनी ताकत है कि अपने झुंड के साथ जाकर शामिल हो सके। आपसी लड़ाई की वजह से भैंसा अकेला पड़ जाता है। एक भैंस के लिए जंगल की दुनिया में अकेले रहना हर पल मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि कब कौन आकर इसकी जान का दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता, जिस वजह से आप इसकी आंखों में डर और शक्ल में घबराहट साफ साफ पहचान सकते हैं। पर जंगल में होने वाली कोई भी चीज वहां के राजा शेर से कैसे छुप सकती है? तभी तो इस भैंस के शरीर से बहते हुए खून की महक शेरों के नाक तक पहुंच जाती है। जहाँ शेर भैंस वगैरह को अकेला देखकर ही अपनी लार टपकाना शुरू कर देते हैं, वहीं अगर कोई घायल भैंस दिख जाए तो उनके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भैंसा अपनी जान बचाने के लिए कुछ करता नहीं है, लेकिन अपने साथियों के साथ लड़ने की वजह से इसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी और शरीर में लगी चोटों की वजह से ये बेचारा दर्द से भी तड़प रहा है। इसीलिए इसके पास अब सामने खड़े शेरों का भोजन बनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शेर भी अच्छे से जानते हैं कि ये भैंस पूरी तरह से लाचार है, इसीलिए वो भी जल्दी नहीं दिखाते और पहले उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगर देखा जाए तो शेर का वजन 200 किलो के आसपास होता है, लेकिन हमेशा झुंड में शिकार करने की वजह से शेर अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। ऐसे में इतने बड़े जंगली भैंस का मिल जाना इन लोगों के लिए किसी दावत से कम नहीं है जो उनके पूरे झुंड की भूख मिटा सकता है। काफी देर तक घायल भैंस के साथ खेलने के बाद शेर का बच्चा भैंस के पास जाता है और उसके शरीर के एक एक हिस्से को अपने दांतों से नोचना शुरू कर देता है। झुंड के बाकी शेर उस बच्चे का जोश देखकर तुरंत भैंस के ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर झुंड का एक एक शेर भैंस को नोचना शुरू कर देता है। एक साथ इतने सारे शेरों का वार झेलकर ये भैंस बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके अंदर खुद को बचाना तो छोड़िए, खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं बचती। आप देख सकते हैं कैसे आधा दर्जन से भी ज्यादा शेर एक भैंस को अलग अलग जगहों से खाने में लगे हुए हैं। ये नज़ारा भले ही काफी दर्दनाक है, लेकिन इसे देखकर जंगल की दुनिया का असली सच पता चल जाता है कि कैसे जब शिकार घायल हो जाता है तो शिकारी को अपना शिकार पाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और शेर तो दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में से एक है, उन्हें तो वैसे भी मेहनत करने में कम मजा आता है। वैसे दोस्तों, आलसी होने के साथ साथ ये बहुत ही कुशल शिकारी भी होते हैं, तभी तो शेर हमेशा आगे ही सोचते हैं और कभी भी अपने शिकार को बचकर निकलने का मौका नहीं देते, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका विजन है, जिसमें ये फोकस करके दूर मौजूद चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम शेर की स्पीड के बारे में बात करें तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसकी वजह से दूर खड़े होकर भी पहले तो अपने शिकार पर निशाना साधते हैं और फिर उसे दौड़ाकर अपना भोजन बना लेते हैं। ये चीज तब और भी ज्यादा आसान हो जाती है जब सामने केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला भैंस हो।
अब जैसे देखिए, यहाँ ये बेचारा भैंस काफी ज्यादा घायल है, पानी के अंदर जाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भला पानी के अंदर भैंस को ढूंढने में शेरों को कितना समय लगेगा, और वो भी घायल भैंस जिसके खून की महक उन्हें 4 कोस दूर से भी आ जाती है। इसलिए शेर तुरंत तालाब के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बेचारा भैंस कैसे भी करके पानी से बाहर आता है, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से इसके लिए चलना मुश्किल हो जा रहा है, और इसी चीज का फायदा उठाकर शेर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। और एक घायल भैंस के लिए आधा दर्जन शेरों से मुकाबला कर पाना और खुद को बचाकर भाग निकलना नामुमकिन है। इसलिए शेर के चंगुल में आने के बाद भैंस आगे नहीं बढ़ पाता, और सभी एक साथ उसके घायल पैर को और भी ज्यादा घायल करने में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारे भैंस की कितनी तकलीफ हो रही होगी इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि अपने साथी को शेरों का शिकार बनते हुए देखकर एक और बफेलो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अकेले बफेलो के लिए पूरे शेरों के झुंड को भगा पाना इतना आसान नहीं है। शेर भले ही 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा 4 कदम आगे बढ़कर शिकार करने के लिए तैयार होता है। तभी तो मौका पाते ही शेरों ने घायल बफेलो को ऐसा दबोचा कि वो कुछ ही देर में मौत की नींद सो गया। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक घायल जानवर के लिए जंगल में सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने बाकी साथियों के साथ ना ही झुंड में रह सकते हैं और ना ही जंगल के शिकारी जानवर उसे अकेले जिंदा रहने देते हैं। और खून की महक तो शिकारी जानवरों को बहुत दूर से आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शिकार ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही आसानी से घायल जानवर कुछ ही दिनों के अंदर मौत के आगोश में पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो 500 किलो के भैंस हों या फिर 100 किलो के हिरन। अगर आप जंगल में हैं तो आपको अपने शरीर के हर पुर्जे को स्वस्थ रखना पड़ेगा, वरना अंजाम वही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। जहाँ ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है, कई बार शेर इतने ज्यादा भूखे हो जाते हैं कि वो झुंड में घुसकर शिकार करने लगते हैं, और इस हालात में भैंसों के लिए बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक भूखा शेर बिना अपनी जान की परवाह किए आक्रमण करने पहुंच जाता है। खून की महक सूंघकर तो शेरों की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह खून लग गया, यानी कि शेर को शिकार करने की तलब लग गई, और जब ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और जंगल की इस दुनिया के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।